प्रिय छात्र, अहमपि त्वम् नवम कक्षाया अष्टम पाठ काषाय वस्त्राणां को अपराध तस्य अभ्यास प्रश्नानि पठामि, त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। प्रथम प्रश्न, स्वातंत्र्य आंदोलनस्य व्यवहार आरंभी दिनेषु कुत्र प्राचलत? मतलब स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से हुआ था। गांधी महोदय से कारण कब प्रभावित? प्रश्न आसीत। गांधी महोदय के कार्य से कौन प्रभावित और प्रसन्न हुआ था? तो स्वामी सत्यदेव प्रसन्न हुए थे। गांधी महोदय से पूर्वतम किम कर्तुम सत्यदेव समर्थन अभवत? गांधी जी ने गांधी महोदय के सामने सत्यदेव क्या करने के लिए समर्थ नहीं हुए? तो रोषम प्रकटितुम, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए समर्थ नहीं हुए। सत्यदेव से वचन श्रुत्वा गांधी महोदय कथ्यम अवदत। सत्यदेव के वचन को सुनकर गांधी जी ने क्या कहा? तो गांधी जी ने कैसे कहा? तो शांत स्वर में, मतलब शांति से आवाज में कहा। संन्यास कीदृश संकल्प होते हैं? संन्यास कैसा संकल्प होता है? तो संन्यास मन से लिएगा, मनोगतम संकल्प वर्तते। उसमें है प्रश्न एक वाक्य संस्कृत भाषा उत्तर लिखा। सत्यदेव का आसीत। सत्यदेव कौन था? तो काषाय वस्त्रधारी सन्यासी आसीत। वो काषाय वस्त्र में सेफ्रॉन क्लॉथ पहने हुए एक सन्यासी था। गांधी महोदय से ध्येयम किम आसीत? गांधी महोदय का लक्ष्य क्या था? तो लोकाना सेवाना प्रवृत्ति थी, लोगों की सेवा करना उनका लक्ष्य था। जना कस्य सेवा न अंगीकुर्वन्ति, लोग किसकी सेवा का स्वीकार नहीं करेंगे? तो काषाय वस्त्र धारण सन्यासी, काषाय वस्त्रधारी सन्यासी लोगों की सेवा का स्वीकार नहीं करेंगे। कस्य त्यागेन सन्यासन त्याग न भवति, किसका त्याग करने से सन्यास का त्याग नहीं होता? तो काषाय वस्त्राण त्यागेन, मतलब काषाय वस्त्र मतलब सेफ्रॉन क्लॉथ का त्याग करने से सन्यास का त्याग नहीं होता है। स्वामी सत्यदेव किमर्थम सन्नद्ध अभवत? तो स्वामी सत्यदेव क्यों सन्नद्ध अभवत, मतलब क्यों एकदम स्वामी सत्यदेव किमतम सनद भव, मतलब स्वामी सत्यदेव क्यों कार्य में जुड़ गए? कौन से कार्य में जुड़ गए? तो काषाय वस्त्र त्यागम कृत्वा, काषाय वस्त्रों का त्याग करके सेवा कार्य सनद भव, मतलब सेवा कार्य में जुड़ गए। उसके बाद है क्रियापदा ने वर्तमान काल से लट लकार रूप पर परित्व, मतलब आपको क्रियापद जो दिया गया है उसको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। जैसे प्रारब्ध है तो उसको प्रारब्ध है तो उसका प्रारब्धते हो जाएगा। आगच्छ है तो उसका हो जाएगा आगच्छति हो जाएगा। अकथ्यत है तो उसका हो जाएगा कथ्यति हो जाएगा। भविष्यन्ति का भवती हो जाएगा। और उसके बाद है कुप्यत का कुप्यति हो जाएगा। तो इस तरह आपको प्रेजेंट टेंस में ये आपको चेंज करना है। उसके बाद है उचित पद चित्वा प्रश्न वाक्य रचित, मतलब इसमें से आपको उचित शब्द भर के प्रश्न वाक्य बनाना है। जैसे कि सत्यदेवस्य प्रस्ताव कह स्वीकृतवान आएगा, यहाँ पर कह लिखना है। सन्यासी जना तो काषाय वस्त्राण परिधारयन्ति, तो के काषाय वस्त्राण परिधारयन्ति, यहाँ पर के आएगा। केवलम काषाय वस्त्राणम, तो केवलम काषाय वस्त्राणम की द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर सेकंड विभक्ति केसाम की लगेगी, तो केसाम त्यागम कर्तुम वदामः। शृणोतु भवान सावधानेन, तो कीदृशेन यहाँ लगाना पड़ेगा मनसा। ते भवत सेवा कार्य न अंगीकरिष्यति, तो भवत की षष्ठी विभक्ति, तो ते कस्य सेवा कार्य न अंगीकरिष्यति। इसी जो ब्रैकेट में जो विभक्ति होती है उसकी विभक्ति जानकर फिर ही आपके साथ किम की विभक्तियां लगानी होती। उसके बाद है शब्द रूपे रिक्स्थानी पूर्यत, जैसे कि एक वचन द्विवचन बहुवचन है तो दिवसे दिवसयो दिवसेषु, कार्यरतस्य कार्यरतयो कार्यरता नाम, स्वरेण स्वराभ्याम स्वरे, त्यागेन त्यागाभ्याम त्यागे, देशे देशयो देशेषु। इस तरह आपको ये शब्द रूप विभक्ति के मुताबिक भरना है। उसके बाद है धातु रूप में भविष्यंती है तो ये लकार है, भविष्यंती में भविष्य लकार है, परस्मैपदी है और अन्य पुरुष है और ये बहुवचन है। तो इसके लिए आपको टेबल पीछे दी गई वो लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद है प्राचलत है भूतकाल है, परस्मैपदी है, अन्य पुरुष है और एक वचन है। अकथ्यत है भूतकाल है, परस्मैपदी है, अन्य पुरुष है, एक वचन है। भवामी में वर्तमान काल है, परस्मैपदी है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है।
उसके बाद है प्रदत्तान शब्दान प्रयोग वाक्यानि रचयत, मतलब आपको इसको संस्कृत में सेंटेंस बनाने हैं। पहला सेंटेंस बनेगा एकस्मिन् दिवसे स आश्रमम आगच्छत। दूसरा होगा कारण स अतीव प्रभावित प्रभावित कारण स अतीव प्रभावित अभवत। तीसरा बनेगा त्यागम कर्तुम कथम प्रवृत्त भवामि। चौथा बनेगा केवल काषाय वस्त्रम त्यागाय वदामि। ये जो सेंटेंस बने हुए हैं तो आपको इसमें धातु है लकार है, उसको जोड़ने से वचन पुरुष धातु लकार जोड़ने से ही पूरे सेंटेंस बना पाओगे। विभक्ति का भी पता होने से ये पूरे सेंटेंस आप कर पाओगे। तो ये दिए गए वो अच्छी तरह से आपको लर्न करके फिर ये बना सकते हो। क्रुदंत प्रकार लिखत, विक्रिय में है बी उपसर्ग है और पीछे अंत में यह लगा, इसलिए ये संबंधक क्रुदंत होगा। भवितुम में तुम प्रत्यय लगा हुआ है तो इसलिए हेतवर्थ क्रुदंत होगा। कोई भी धातु को तुम लगने से हेतवर्थ ही होगा और उपसर्ग के साथ यह पीछे अंत में यह लगने से वो संबंधक ही होगा। इसमें भी आ उपसर्ग है और यह लगा हुआ है इसलिए संबंधक क्रुदन होगा। तुम लगने से हेतवर्थ क्रुदन होगा और त्वा लगने से भी संबंधक क्रुदन होगा। संबंधक के दो प्रकार त्वा और उपसर्ग और यह लगने से संबंधक होता है और तुम लगने से हेतवर्थ होता है। और ये इंग्लिश वाले जो प्रश्न दिए गए आपको होमवर्क में खुद से करने, तो यहाँ आपका 8वां चैप्टर काषाय वस्त्राण कोपरा यहाँ खत्म होता है। इसकी एक्सरसाइज आपको लर्न भी कर ले और नोटबुक में भी लिख ले।